तो ये देखा जा रहा है कि ओवैसी के बयान पर एक बार फिर से बवाल मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, हम ना मुगलों से ना जिन्नावादियों से डरे थे। संबित पात्रा का ये ट्वीट ओवैसी के बयान के बाद। तुमसे क्या खाक डरेंगे, संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया है ओवैसी के बयान के बाद। जिन्नावादी जहरीली सोच कुचल जाएगी शासन से नहीं रहने पर, देख लेने की बात कही थी ओवैसी ने। तो शासन में ना रहने पर देख लेने की बात कही थी ओवैसी ने। और इधर संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदियों की बन खड़ा हो जाएगा। तो दो ट्वीट है आपके सामने, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट और दूसरी तरफ संबित पात्रा का ये ट्वीट। और ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दिवाकर जी, असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कोई पहली बार नहीं कि इस तरीके के उन्होंने बयान दिए हो। पहले भी उन्होंने विवादित बयान, भड़काऊ बयान जो है वो दिए हैं, और जहां भी वो जाते हैं कुछ न कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि विवाद जो है वो खड़ा हो जाए। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से ओवैसी ने बयान के तौर पे कहा है कि जब मोदी जो है वो पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी जो है वो मठ में चले जाएंगे, यानी कि सरकारें नहीं रहेंगी, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। आखिरकार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कुछ जनता को कहीं कहीं एक संदेश देना चाहते हैं, किससे किसको बचना है या कौन किसको मारेगा या कौन किसके ऊपर हमला करेगा, ये चीज ओवैसी को कहीं न कहीं सामने लानी चाहिए। लेकिन देखिए, इसके बाद ओवैसी का जो ये बयान है वो सामने आया, तो इसके बाद उन पर पलटवार शुरू हो गया है। जो संबित पात्रा उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट जो किया उसमें लिखा, किसको धमका रहे हो मियां, यानी कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और जिस तरीके से सलम त्रिपाठी ने भी लिखा है कि गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती, ओवैसी जी, ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु श्री राम ने दिखा दी। यानी कि एक तरफ ओवैसी जो है वो कहीं न कहीं बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसको देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हमेशा जाति धर्म पे होता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं वोटों के ध्रुवीकरण का करने का जो तरीका एक होता है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। यानी कि समय अब आ गया है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बयानबाजी, ये ट्वीट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे अब ये सियासी हलचल तो देखी जा रही है, लेकिन ओवैसी का इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जमीन में बार बार इस तरह के बयान देना, फिर ट्वीट करना, तो दूसरी तरफ बीजेपी का हमलावर होना, यानी कि क्या समझा जाए, एक तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है, उकसाने की कोशिश हो रही है कि उधर बीजेपी हमलावर हो। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक मैसेज है सियासी हलकों में कहा जाए या पूरे देश में कहा जाए कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, और कई बार ये सवाल खड़े हो चुके हैं, और ये सवाल ओवैसी से भी पूछे जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से भी पूछे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी शुरू, आपने देखा होगा कि पहले जिन्ना का जिक्र आता है, फिर मथुरा का जिक्र आता है, लेकिन अब ओवैसी का जिस तरीके से बयान सामने आया है कि जब मोदी और योगी की सरकारें नहीं रहेंगी तो तुमको कौन बचाएगा। तो इन चीजों को देख के साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं, और कहीं न कहीं प्रोवोक करने की जो एक सियासत है वो शुरू हो गई है। यानी कि ओवैसी जो है बोलते हैं कि तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट करके मियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उनको प्रोवोक करने की जो है कार्य किया जाता है। तो ये देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव नजदीक आते आते अभी और भी ऐसे कई बयान सामने आएंगे जिससे कि विवाद खड़ा हो, कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो हो सके। जी बिल्कुल, और देखिए जैसे ये देखा जा रहा है कि जिन्ना का जिन जब से निकला हुआ है तब से ये खत्म होने की कगार पर आ ही नहीं रहा है। कभी अखिलेश यादव तो कभी ओवैसी, कभी बीजेपी जिन्ना का जिक्र करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए अंजलि, उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो हमेशा ही जातिगत समीकरणों पे और धार्मिक आधार पे ही घूमती हुई नजर आती है। कभी भी चाहे विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, वो बातें तो विकास से शुरू होती है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे जातिगत और धार्मिक
बातें जो सामने निकल के आती हैं और बयान जो है उनसे दिए जाने लगते हैं। यही वजह रही कि बातें हो रही कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कि हमने कितना विकास किया या तुमने कितना विकास किया। लेकिन जिन्ना का शब्द जो है वो अखिलेश के मुंह से क्या निकला कि उसको लेके जो है वो विपक्षी पार्टियां कहें या फिर सत्ताधारी दल कहें वो लेके उसको उड़ गए। उसके बाद ट्वीट एक केशव प्रसाद मौर्य होता है मथुरा को लेके, यानी अब मथुरा की बारी है, उसको लेके काफी ज्यादा बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, विवाद शुरू हो जाते हैं। अब जो है वो ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि जब सरकारें दोनों नहीं रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की और योगी मठ में जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे तब तुमको कौन बचाएगा, इसका साफ तौर पे कहीं न कहीं इसको देख के कहा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे शब्दों का, ऐसे बयानों का जरूर इस्तेमाल होगा जिससे कि जनता जो है वो भ्रमित हो और विवाद उत्पन्न हो और जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण की तरफ जाए, यानी कि विकास के मुद्दे से हटके जातिगत और धार्मिक मुद्दों की तरफ चला जाए। यही वजह है कि लगातार इस तरीके से बयानबाजी जो है वो की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी के लिए।